और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार पूर्वी चंपारण में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर दिन वहां पर इसी तरीके की वारदात होती रहती है। ताजा मामला पूर्वी चंपारण का आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 बदमाशों ने सरेआम बेधड़क होकर विनोद सहनी नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना बंजारिया थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर हत्या से इलाके में जहाँ पर हड़कंप मच चुका है, वहीं अपराधी सरेआम बिहार पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। बंजारिया थाना के सिपाही टोला में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हो गई है। उसी के जांच में हम लोग आए हैं, देख रहे हैं कि क्या मैटर है, क्या हत्या का कारण क्या हो सकता है। आपसी विवाद अभी प्रथम दृष्टया नजर आता है। ये जमीन का काम करते थे जैसा बताया गया है, और अभी प्रारंभिक स्टेज पर जांच है। पूछताछ भी लोग बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही बताया जाएगा वैसे विस्तृत जानकारी आप लोग को। हत्या में कितने अपराधी शामिल थे? अभी प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि 3 अपराधी थे, जैसे लोग बता रहे हैं। तो कितनी गोली लगी है? 2 से 3 गोलियां लगी हैं। साकेत ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, ये कोई पहली घटना है नहीं, बिहार में सरेआम दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। आरोपी का कुछ पता चल पाया साकेत? देखिए, ये अब आम हो चुका है क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और पुलिस के हाथ हर मामले में खाली दिख रहे हैं। क्योंकि पटना में जो गोली मारी गई थी छात्रा को, उस मामले में भी अब तक गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है। एक जो आर्मी के जवान की पटना में हत्या हुई थी उसमें भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। तो ये तो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे वो चंपारण में इस तरह की घटना हो, बांका में हो, भागलपुर में हो, पूर्णिया में हो, तमाम जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो रही है और पुलिस के हाथ इसमें खाली रह रहे हैं। तो इससे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जो पुलिस जिस तरह से इन चीज़ों को हैंडल कर रही थी उसमें कहीं ना कहीं परेशानी है, और जिस तरह सरकार को लेकर अनिश्चितता यहाँ पर दिख रही है, जिस तरह से मंत्रियों के नाम आपराधिक मामलों में सामने आ रहे हैं, तो इससे में कहीं ना कहीं एक जो मनोबल होता है सरकार का वो टूटता है इन सब चीज़ों से। और वही वजह है क्योंकि सरकार अब उन्हीं चीज़ों में उलझी हुई है। जिस तरह के आरोप बीजेपी ने लगाए हैं और खुलकर जो तमाम जो सबूत सामने आए हैं कि किस तरह से जो मंत्री बनाए गए हैं उन पर भी कई आरोप हैं, ऐसे में सरकार अब उन चीज़ों में उलझी हुई है और जो लॉ एंड ऑर्डर है, विकास के काम है, इन तमाम जगहों पर सरकार की नज़र नहीं पहुंच रही है। और यही वजह है कि जो अपराध हैं बिहार में वो अब नहीं थम रहे हैं। एक के बाद एक घटनाएं अलग अलग जिलों में लगातार आ रही है सामने, और इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो अब कहीं ना कहीं लकीर पीटती दिख रही है क्योंकि अब तक किसी भी मामले में ठोस गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साकेत आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबरें पूरे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश की आपको दिखाते हैं, जिसमें बाढ़ बारिश ने कोहराम मचा रखा है। पहाड़ से लेकर के मैदान तक हर जगह आफत वाली बारिश हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मौसम की मार झेल रहे हैं। और उत्तराखंड के टपकेश्वर की बात करें तो महादेव मंदिर में भी मानसून आफत की जलाने वाली तस्वीर लगातार वहां से सामने आ रही है। ये मंजर आप देखिए कितना खतरनाक है, पानी का फ्लो कितना तेज है। अगर इसकी चपेट में कोई आ गया तो उसका बच पाना कितना ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर पानी ने तांडव मचा रखा है। टीम वहां पर हालांकि तैनात कर दी गई है। लोगों से कह दिया गया है कि आप प्लीज सेफ जोन में चले जाइए, सुरक्षित जगहों पर उन्हें शिफ्ट करने के लिए पहले भी कह दिया गया था। देहरादून की अगर बात करें तो वहां पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है। तमसा नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देहरादून की है। तमसा नदी की तेज धार ने सबको डरा दिया है। भारी बारिश के बाद टपेश्वर महादेव मंदिर में पानी ने तांडव मचा दिया। देखिए इन डरावनी लहरों को। उफान पर बह रही इस नदी ने मंदिर को भी आधा डुबो दिया। बाढ़ और बारिश का सितम ऐसा कि मंदिर परिसर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। टपकेश्वर महादेव मंदिर को भी इन तेज टपकती बूंदों ने परेशान कर रखा है। इस कुदरती आफत ने पहाड़ों पर अपना ऐसा प्रहार किया है कि हर तरफ हाहाकार मच गया। न बारिश बंद हो रही है और न ही नदी का जलस्तर कम हो रहा है। पुजारियों के कमरे को भी पानी ने घेर लिया। तमसा नदी की इस तेज रफ्तार के आगे हर इंसान मजबूर है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल ये सितम जारी रहेगा। आगे भी मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट है।
तो देहरादून में नदियां उफान पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कटरा में कल रात वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मौसम को देखते हुए ये फैसला लिया गया। उड़ीसा के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर मूसलाधार बरसात के बाद स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। झारखंड में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। यूपी, उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। देश के कई ऐसी जगह हैं जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। उड़ीसा की पुरी की तस्वीर आप देखिए, उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीर आप देखिए जहां पर भारी बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के कटरा में देखिए आप कितनी भयानक स्थिति वहां पर पैदा हो चुकी है। सभी जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे कह दिया गया है कि आप सुरक्षित जगहों पर रहें। उड़ीसा के भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर मूसलाधार बरसात के बाद स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम लगातार अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने जैसे ही अलर्ट जारी किया वैसे ही हमारी जो सेना है वो भी अलर्ट मोड में जा चुकी है लोगों की सुरक्षा के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं कटरा का। यहाँ पर मूसलाधार बारिश के बाद वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लगा दी गई है। माता के दरबार में सैलाब ने कैसे उत्पात मचाया है जरा देखिए आप भी। देखो पानिया में देखो कितना फलदा आ गया। जम्मू कश्मीर के कटरा में भी सैलाब आया है। भारी बरसात के बाद हिमकोटी ट्रैक को भी बंद कर दिया गया है। अचानक आए इस सैलाब को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। शुक्रवार रात को सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने पर वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लगा दी गई। पानी का प्रहार ऐसा था कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देखिए कैसे तेज बहाव से बचने के लिए भक्तों ने पिलर को पकड़ रखा है। जिसको जैसे बन पड़ा वो वैसे ही सुरक्षित जगहों पर पहुंच गया। ऊंची जगहों पर पहुंचकर भक्तों ने पानी की डरावनी तस्वीरों को भी कैद किया। देखिए कैसे पूरे रास्ते को नदी ने अपना रूट बना लिया। फिलहाल यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन आपदा प्रबंधन टीमों और चिकित्सा इकाइयों को अलर्ट पर रखा गया है। इन तस्वीरों को देखिए, ये उत्तराखंड के मसूरी की हैं। मूसलाधार बारिश के बाद कैंपटी फॉल उफान पर आ गया। देखते ही देखते अचानक पहाड़ से ऐसा सैलाब आया कि वहां मौजूद पर्यटकों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मलबे से भरे पानी ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि एकाएक सभी टूरिस्टों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए। इस मूसलाधार आफत की भयावह तस्वीर ने सभी को डरा दिया। फिलहाल बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। हालांकि प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर रखी है। और चलिए अब रुक करते हैं वाराणसी का। यहाँ पर गंगा की तेज धार ने बनारस वाले लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। नदी खतरे के निशान के बेहद करीब बह रही है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों में डर है क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से 84 घाट का संपर्क तक टूट चुका है। आरती की वजह जगह भी बदल चुकी गई है। हालात ये हो चुके हैं कि गंगा के उफान को देखते हुए नाव पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। धर्मनगरी वाराणसी में मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा की उफनाती लहरें लोगों को डरा रही हैं और धीरे धीरे अब हालात बाढ़ के बनते जा रहे हैं। इस वक्त हम वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो घाट हर वक्त सैलानियों से, श्रद्धालुओं से पटा रहता था, अब वहाँ पर पानी का पहरा लग चुका है। घाट की सीढ़ियों से लेकर सभी छोटे बड़े जो मंदिर हैं वो पानी की आगोश में जा चुके हैं और अब धीरे धीरे जो जल पुलिस का जो ये चौकी है वो भी अब कहीं ना कहीं पानी की आगोश में जा रही है। तो निश्चित तौर पे जो बाढ़ का खतरा है वो दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है। जहां पर आरती होती थी अब आरती का स्थल भी बदल चुका है। अब आरती जो है वो घरों की छतों पर हो रही। तो निश्चित तौर पे जो खतरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और शायद इसी खतरे को भांपते हुए वाराणसी का जो जिला प्रशासन है वो भी अब मुस्तैद हो चुका है। फिलहाल अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में प्रति घंटे लगभग 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है और धीरे धीरे चेतावनी बिंदु के लगभग करीब पहुंच चुका है। और कहा यह जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों के अंदर गंगा चेतावनी बिंदु को क्रॉस कर जाएंगी। मतलब जो खतरा है वो अब तटवर्ती क्षेत्रों की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा है, क्योंकि अभी जो बहाव है गंगा का वो बहुत
तेज है और शायद यही कारण कि तटवर्ती क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उन्होंने भी अपने मकानों को खाली करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक जो बाढ़ की स्थिति है वो धीरे धीरे अब विकराल रूप लेती जा रही है।